बहादुरी के साथ उन्होंने उसको वापस लिया और ये घर वापसी जो इन कर्मचारियों की हो रही है ये रविंद्र रैना जी करके ही जाएंगे। देखिए मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं मान के बैठा हूँ, ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज पिछले 130 दिनों से जम्मू में जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर करते नजर आते हैं और उनके साथ मिलने के लिए आज जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इनसे मुलाकात की है और इनकी सभी मांगे पूरी ये करवाएंगे, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे आश्वासन दिया और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी यह बातचीत करेंगे ताकि इन एम्प्लॉयज़ के जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हल किया जा सके। और सबसे अहम इनका मुद्दा है कि सैलरी, जो कि पिछले 3 महीनों से इन्हें जो सैलरीज नहीं मिली है, इसका भी आश्वासन प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिया है कि उनको इस करवा चौथ पर, इस दिवाली पर ये त्यौहार जो है वो इन्हें मिल सकता है। उनकी जितनी भी मांगे हैं उन्हें जरूर पूरा करवाया जाएगा। और अभी भी रविंद्र रैना जो है वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उसी दौरान फिर से मेरी मुलाकात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। इकट्ठे थे हम 3 दिन और एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए मैंने एलजी साहब को बोला, जनाब अब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे वापस दिल्ली और हम राजौरी, पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, श्रीनगर से होते हुआ जब मैं वापस जम्मू जाऊंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक से निकलूंगा, तो मेरे भाई बहन जो वहां बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जो हमको ठीक करने हैं, ये उन्होंने माना है। तो इसलिए ये जो विपिन जी ने और जो हमारे वो भद्रवा के कुलदीप जी का जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं, या हमारे भाई बहन यहाँ हैं, आपकी ये जद्दोजहद जो है ये मत समझना कि बेकार जा रही है। एक एक आवाज आपकी, एक एक नारा आपका वो सरकार तक पहुंच रहा है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, जैसा कि मेरी बात गवर्नर साहब से हुई। साथियों, मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी डिमांड्स हैं उनका समाधान होना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, सयाने लोग हो, ठीक है, नौकरी आपको जो मिली है आपकी मेहनत के बल पर और हमारे कानून के मुताबिक आपको मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम किए उनमें आप फॉल करते थे, आप मेहनती हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और आपने परफॉर्म भी किया है, लेकिन हालात ऐसे बन गए, आमने सामने गोलियां चलना शुरू हो गई, निशाने पर लिया गया, चुन चुन कर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और उस वक्त आपने बुलंद आवाज अपनी बना ली और इकट्ठे हो गए। ये आपने जो किया वो बहुत सही किया, ठीक। लोगों ने इंतजार सुनिए ना, कब तक? और इसीलिए आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनका जल्द समाधान हो, जल्दी हल हो
आपकी आवाज में बुलंद आवाज बन के रविंदर रैना भी आपके साथ खड़ा है। दूसरा, रैना जी आगे बढ़ो। हम आपके साथ। रही बात सैलरीज की, कल ईद का दिन है और चंद रोज के बाद दिवाली आ रही है और हमारी जो बहनें हैं इनका एक बड़ा पवित्र व्रत इसी महीने में आ रहा है। मैं आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात करता हूं और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। खड़ा हो जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए जैसे आप यहां संघर्ष कर रहे हो, रविंदर रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है और आपकी बुलंद आवाज बनकर आपके साथ खड़ा है। सर, जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है आपके माध्यम से, क्योंकि आप पर विश्वास है। हमारे भाई बहन हैं कश्मीर के अंदर, ये पहले काम करते थे। ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे जम्मू के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे हमारे एससी समाज से हैं, गद्दी सीपी हैं, एएलसी के हैं, आरबीए के हैं, वो अदर सोशल कास्ट के हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं जो कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे, इन्होंने काम किया है 15-15 साल और 15 सालों में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहाँ से निकालो। लेकिन जब सुरक्षा के हालात वहाँ गड़बड़ाए गए और चुन चुन कर इनको निशाना बनाने की कोशिश की तो जिंदगी से बड़ा क्या होता है? जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ऑल रिजर्व कैटेगरीज जो कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं उनका सारा विषय पहले भी उठाया और अभी माननीय गृह मंत्री जी के टूर के दौरान भी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। मैं चाहता हूं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में यकीनन अमेंडमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे साथी विपिन जी ने कहा कि 15-15 साल आखिर कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए। रही बात सैलरी की, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और श्री चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करके, क्योंकि दीपावली का पवित्र त्योहार और हमारी बहनों का एक बड़ा व्रत, श्री करवा चौथ जी का जो व्रत हमारी बहनें रखती हैं वो भी आ रहा है, तो उसके लिए यकीनन सैलरी जो है वो बहनों की भी निकलनी चाहिए तो भाइयों की भी निकलनी चाहिए। बात सुनिए, जब टेक्निकल फॉल्ट, हम ये है कि लूप होल्स होते हैं, जब पॉलिसी बनाई गई तो उस वक्त इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और बहुत बार होता है कि कानून में अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं ना, एक कानून बन गया, बाद में जब वो कानून इम्प्लीमेंट होता है उसमें अगर कोई फ्लॉस या कोई कमी पेशी होती है तो सरकारों का काम है ना। और जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है। आश्वासन में ये कहा गया है कि इनकी सभी मांगे जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी और इस करवा चौथ पर इन एम्प्लॉयज़ को त्योहार दिया जाएगा। जो उनकी पेंडिंग वेजेस हैं, जो उनकी सैलरी है, वो जल्द से जल्द इन्हें जो है वो दी जाएगी, ताकि जो त्योहार आने वाले हैं उनमें इन्हें किसी भी तरह का कोई भी मुश्किलात ना आनी पड़े। और उसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने इन सभी एम्प्लॉयज़ को ये आश्वासन दिया है कि इनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बने रहें द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।